हार्ड क्वेश्चन क्या पूछ लें, क्या पूछ लें रोहित शर्मा से? आप बताओ। रोहित शर्मा से आज पूछा गया है कि आप अपनी बैटिंग के बारे में क्या सोचते हो, क्या क्या क्यों आपकी बैटिंग के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है। और क्या हार्ड क्वेश्चन पूछ लें? सीधे ये पूछ लें कि आप रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते हो। एक डेकोरम होता है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यार। सुशांत कौन होता है बोलने वाला? भाई सुशांत को तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ही पूछने को नहीं मिला, और अगर तुम सुशांत को सुनते हो तो यहां क्यों आ रहे हो भाई? अनपेड पीआर, अनपेड पीआर, कुछ अता पता है नहीं। 100 रुपए देख के सोच रहे हैं कि हम जो बोल सकते हैं बोल देते हैं। कुछ तो शर्म और लाज रखो यार। थोड़ी सी तो तमीज सीखो, थोड़ी सी तो तहजीब सीखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो? कौन सा हार्ड क्वेश्चन बताओ ना मुझे। ये पूछ लूं जाके कि तुम संन्यास ले लो भाई, ये बोल दूं उसे? अजीब बात है यार। मतलब सर नहीं पैर नहीं, सुशांत मेहता कहता है। अबे सुशांत मेहता कौन है? सुशांत मेहता मुझे ये बताओ, सुशांत मेहता कौन है? दो कौड़ी का आदमी नहीं है सुशांत मेहता। सुशांत मेहता, सुशांत मेहता ये कहता है, सुशांत मेहता वो कहता है। सुशांत मेहता क्यों नहीं पूछा कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भाई T20 वर्ल्ड कप में? जब वो रोहित शर्मा से मिला एडिलेड में तब बोल रहा है अरे रोहित भाई, हेलो रोहित भाई। वहां पे चाटुकारिता करता है, जब प्लेयर सामने होता है तब चाटता है उनकी। और वहां बैठकर अब बोलता है कि टफ सवाल क्यों नहीं पूछा, टफ सवाल क्यों नहीं पूछा। तो ऐसे वही बार बार बोलता हूँ, जो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म करते हैं उनसे मत सुना करो क्रिकेट यार। और बहुत सारे चैनल्स हैं क्रिकेट को देखने वाले भाई। 1 मिलियन, वही मैं कहता हूँ भाई, ये सब्सक्राइबर वाला बेस जो है ना भाई। नेहा कक्कड़ के भी लता मंगेशकर जी से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। क्या करोगे? कौन है ज्यादा बड़ा? मुझे बता दो कौन है ज्यादा बड़ा भाई। मतलब ये कंपैरिजन, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर में वो करता क्या है ये भी तो देखो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर में वो करता क्या है ये भी तो देखो आप यार। ढोल बजाएगा, नाचेगा, गाएगा, ये उसका काम है। नाचना ही आता है उसे, उसे नाचना ही आता है। खैर मैं यहाँ पर सुशांत मेहता के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। और अगर भाई ऐसी सुपर चैट भेजनी है तो ऐसी सुपर चैट मिस ही होगी, है ना? हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हो, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हो। क्या होता है हार्ड क्वेश्चन मुझे बताओ ना, क्या होता है हार्ड क्वेश्चन बताओ। तो अजीब सी चीजें, पता नहीं किसने कहाँ जाके बोल दिया। वो बैठ जाते हैं चार लोग, वो बोलते हैं हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। विराट से तो पूछते थे। अरे विराट भी जब हारता था तो उससे पूछते थे। रोहित भी जब हार रहा है वो बोल दिया है उसने कि मैं सही नहीं खेल रहा हूं। तो फिर आप क्या बोलोगे? सुशांत को हमने प्लेटफॉर्म दिया, पहले तेरे को ये बता देता हूँ, सुन तू पूरी पूरा सच्चाई सुन ले। सुशांत के बस में था तो सुशांत खोल लेता अकेला। सुशांत ने क्यों बोला मनोज डिमरी को? सुशांत ने धीरज सिंह को क्यों बोला? सुशांत वो है जिसने आपको उसका प्लेटफॉर्म में मौका दिया। उसने प्लेटफॉर्म में मौका नहीं दिया, हमने उसको मौका दिया। हमारी वजह से दुनिया उसको जानी। सुशांत मेहता को जानता कौन था ये बताओ? स्पोर्ट्स तक में आने से पहले सुशांत मेहता को कौन जानता था? तुम जानते थे सुशांत मेहता को? अब बोल दो हाँ। मैं फेमस हुआ, मैं तो ना आज फेमस हूं ना तब फेमस था, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो स्पोर्ट्स तक को मानता हूं भाई जहां से मौका मिला। ठीक है, विक्रांत सर ने मौका दिया। और रिस्पेक्ट कभी भी उन लोगों की नहीं होती जो लोग चोर होते हैं, जो लोग झूठे बिल बनाते हैं, जो लोग पैसा खाते हैं कंपनी का। भाई तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? पहले मुझे कोई नहीं जानता था। मैं कह रहा मुझे आज भी कोई नहीं जानता। बट ये जो तुम बात कह रहे हो ना कि सुशांत मेहता ने मौका दिया, सुशांत मेहता को कौन जानता था मुझे ये बताओ ना स्पोर्ट्स तक से पहले। सुशांत मेहता को कौन जानता था स्पोर्ट्स तक से पहले भाई? जिसको भी मौका दिया है स्पोर्ट्स तक ने मौका दिया है। बेफजूल की बातें। सुशांत मेहता ने तुमको मौका दिया? हम हजारों लोगों से यहाँ पे मिलते हैं जो ये कहते हैं उसको तो जानते भी नहीं थे। आप लोग आए इसलिए उसको देखना शुरू करा। हाँ, अब उसकी अपनी ऑडियंस पे यार, वो नाचे गाए, ढोल बजाए, सारी चीजें करे, मस्खरी करे, जोकरपंती करे, जो उसको करनी आती है वो करे। वो सिंपल सी एक चीज है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो इतना ही बड़ा पत्र है भाई तो आके दिखाए ना, आपके दिखाया टूर। अब क्यों नहीं कर रहा वो टूर? आप मुझे बताओ ना, जब से हम लोगों ने छोड़ा है तब से क्यों नहीं कर रहा है वो टूर? क्यों वो खुद बंदा एक्रेडिटेशन नहीं ले पा रहा है? क्यों वो कोई इंटरव्यू नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता वो कोई इंटरव्यू? तब तो सरफराज का इंटरव्यू कर रहा था, रवि बिश्नोई का इंटरव्यू कर रहा था उस चैनल में उस वक्त पर, वन ऑन वन इस तरीके से इंटरव्यू। इवेंट में जाके इंटरव्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। इवेंट में जाके तो किसी को भी मिल जाता है इंटरव्यू। प्लेयर के साथ बैठकर वन ऑन वन इंटरेक्शन क्यों नहीं कर रहा है अब? बताओ ना मुझे। और नहीं बता सकते मुंह बंद रखो। और ये वो भी नहीं बता पाएगा।
और ना उसे एक्यूरेट मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना तुम्हें बरगलाने के लिए बोली जाती है और तुम खे 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 करके यहाँ पर आ जाते हो। तो प्लीज़, सो मैं यार ये बात कर रहा था, देखो यार ये बेकार के लोग आते हैं, भेजे जाते हैं, मतलब बेकार के लोग भेजे जाते हैं, 100 रुपये भेजते हैं, इनको लगता है कि अब हम पूरा हक बनता है हमारा जो है वो इनसे ये पूछने का, इनसे ये पूछने का, इनसे वो पूछने का। बट सिंपल सी बात ये, मैं अश्विन के बारे में बात कर रहा था यार आप लोगों से, मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता दैट ये चीज़ इतनी स्ट्रेट है जितनी हम लोगों के सामने परोस दी गई है ना। जितनी जिस तरीके से ये सारी चीज़ हम लोगों के सामने परोस दी गई है, ये इतनी स्ट्रेट नहीं है। कमिंग टू दिस टेस्ट मैच यार, ऑब्वियसली बारिश ने, मैं तो सीरियसली कहूँगा बारिश ने हमको बचाया है। ऑब्वियसली वो लास्ट पिछले दिन वो ग्रिड दिखाई, बुमराह ने जो बैटिंग करी, आकाशदीप ने जो बैटिंग करी, उसकी तारीफ है। बट आपको भी पता है हम ये टेस्ट मैच हार जाते अगर ये पूरी तरीके से जो है ये टेस्ट मैच लास्ट तक जाता, हर दिन इसमें गेम होता, 5 दिन तक अगर ये पूरा बिना गेम टाइम वेस्ट हुए अगर ये टेस्ट मैच जाता, तो हमारे लिए इस टेस्ट मैच को बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, हम ये टेस्ट फिर हार सकते थे। इसकी बहुत सीरियस पॉसिबिलिटी थी। अब जाहिर सी बात है मोमेंटम, हालांकि मैंने आज पैट कमिंस से पूछा ये बात कि मोमेंटम आपको लगता है इंडिया की तरफ है, तो उसने मोमेंटम शब्द को थोड़ा सा डिग्रेड किया, उसने कहा हमें नहीं चाहिए होता मोमेंटम, हम जीत कर दिखाएंगे। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हो पर्थ के बाद और आप अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हो टू बी रियली ऑनेस्ट। बट मुझे लगता है कि यहाँ से जो एक चीज़ आपको देखनी है वो ये है कि इंडियन टीम अगर आप देखोगे, थैंक यू मुंतसिर मनवी भाई, नहीं यार कुछ लोगों को जवाब देना पड़ता है, ये लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमने अब सुपर चैट भेज दिया तो इसका जवाब देना पड़ेगा, बट मैंने सुपर चैट की वजह से जवाब नहीं दिया, एक सच जो है वो लोगों के सामने, और ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ यार, ऐसा नहीं है कि ये आज ही बोला गया है, ये पहले भी मैंने बोला था और ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें अगर आप समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओ तो कोई 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 मतलब इसमें वो नहीं है, कोई इसमें गलती नहीं है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों को भी जो बोला जा रहा है जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के लिए पैरामीटर ये होता है कि नंबर्स किसके ज़्यादा हैं वो देखना है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है ये देखना है, तो आई थिंक वो चीज़ें हैं। और अगर आप पिछले 2 साल में देखोगे तो कितने 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर आए हैं, उसके पास 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने 4 से 5 साल में कर, 4 से 5 साल बोल रहा हूँ, 2 साल के अंदर अंदर कर दिए थे, तो वो चीज़ें भी आपको पता नहीं आप लोग देखते हो या नहीं। भाई अगर कोई चोरी की है तो आप, अबे प्रूफ, भाई ये प्रूफ नहीं है कि सारी टीम खाली करके चली गई, क्यों गई सारी टीम आप मुझे बताओ ना। मेरे पे यकीन नहीं है, मनोज पे यकीन होगा, धीरज भाई पे यकीन होगा, सुनील पे यकीन होगा, शुभेंदु पे यकीन होगा, आकाश त्यागी पे यकीन होगा, राहुल पे यकीन होगा, मतलब अजीब सी बात है। एलिगेशन लगा तो उसको बोले ना भाई, केस कर दे हम पे अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। हम, तुम मुझे एक बात बताओ, हम बेवकूफ़ है कि एक बना बनाया जिसपे हमने दिन रात मेहनत करी, मतलब सुबह नहीं देखते थे, शाम नहीं देखते थे, कोविड नहीं देखते थे, दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, घर बदल दिए थे अपने, मनोज और मैं साथ रहने पे आ गए थे। हम पागल हैं कि हम एक कंपनी को इतनी मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद उस कंपनी को 2 साल के अंदर छोड़ देंगे? हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ है तो बता दो। तो सिंपल सी एक बात है यार, ही इज़ अ मेच्योर्ड गाय, आपके लिए होगा मेच्योर्ड गाय, मेरे लिए तो नहीं है ना, हम सब में से तो किसी के लिए नहीं था, इसी वजह से हमने उस चैनल से अपना रास्ता अलग किया। आप यार इतना दिमाग तो आप लोग खुद लगा सकते हो ना कि यार अगर ये सारे के सारे बंदे 10 बंदे एक साथ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई होगी ना। और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई और अलग प्लेटफॉर्म खोल लिया, किसी और ने हमको ज़्यादा पैसे दे के बुला लिया, वो वाली बात तो नहीं थी ना। वो 2 अलग गए, 4 अलग गए, 3 अलग गए, एक अलग गया, अब भी सारे अलग अलग ही हैं। तो ऐसा भी नहीं था कि किसी को एक पर्टिकुलर ऑफर देकर किसी ने बुला लिया और हम उस तरफ चले गए। तो भाई दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करा करो, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करा करो, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ज़रा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, बट मुझे लगता है वो भी नहीं है आपके पास। सो ठीक है यार, बस यही मेरे को आप लोगों के सामने बात रखनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग देख ही रहे हो, ऑलमोस्ट जो शुरुआत वाला विजुअल है उसको तो लाख लोगों से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूरी सुन सकते हो रोहित शर्मा की, उनसे पूछा गया है, ESPN वाले भाई ने पूछा है, अलगप्पन मुत्तू भाई ने पूछा है कि आप अपनी बैटिंग के बारे में बताओ, और रोहित ने ये माना है कि कहीं ना कहीं भाई स्पोर्ट्स आवर इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर जो बॉस थे हमारे, उनके प्लान चेंज हो चुके थे, उनके प्लान थे कि स्पोर्ट्स पे अब वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, अगर वो स्पोर्ट्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पॉलिटिकल चैनल बहुत अच्छा चलता है, अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स आर जिस चैनल पे चलता है वहाँ पे NMF न्यूज़ नाम का एक चैनल है, NMF न्यूज़ के 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं।
तो कहीं ना कहीं वो लोग पॉलिटिकली अपने आप को ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए जब हमें नहीं लगा कि वहाँ पर सही फ्यूचर है तो हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, उस चीज़ को छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ा, आकाश ने भी छोड़ा, पहले सब अलग अलग गए वहाँ से। भाई मनोज ने और आज धीरज ने आज तक कुछ नहीं बोला, वो उनकी सरदर्दी है, वो जिस दिन बोलेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। बट मैं क्यों चुप रहूं, मैं तो अपने हिस्से का सच बोलूंगा ना। मनोज ने ये बोला कि नहीं सुशांत भाई बहुत बढ़िया थे, सुशांत भाई ने तो कुछ नहीं किया, हमने किया जो किया, मनोज ने ऐसे बोला या धीरज भाई ने ऐसे बोला, तो जाहिर सी बात है जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन आपको अगर यकीन करना होगा तो उस दिन कर लेना। आकाश ने तो बोला, सुनील ने तो बोला, राहुल ने तो बोला, सबने बोला ना, स्पोर्ट्स आर के प्लेटफॉर्म पे सबने बोला। तो इतना दिमाग आप खुद लगा सकते हो कि एक आदमी सही है या 10 आदमी सही है, इतना दिमाग आप खुद लगा सकते हो। तो हाँ, तो स्पोर्ट्स आर का ये था यार, स्पोर्ट्स आर जब हमें नहीं लगा कि भाई वहां पर फ्यूचर है, जहां पर हमारा फ्यूचर नहीं हमें सीरियसली सही लगेगा, तो हम छोड़ देंगे ना उस चीज़ को। एक जगह कौन काम करता है आप मुझे बताओ, सारा एक